कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि हमने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। वैसे सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह हमारे 3 नेता हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हमने अपना नेता मान लिया है और ये अहम नहीं है कि ये घोषणा कब की जाती है। दरअसल ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बीजेपी जब अपनी तरफ से ऐलान करने में हिचक रही थी कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, उसने अब कहा है कि घोषणा की जरूरत क्या है। राहुल गांधी को लेकर के सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी को पहले घोषित किया जाए चुनाव से पहले या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। सलमान साहब, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव से पहले परंपरा नहीं है कि मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय किया जाए। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम सब माननीय राहुल जी को अपना नेता मानते हैं और माननीय सोनिया जी को अपना नेता मानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना नेता मानते हैं। एक ट्रायम्विरेट है, 3 मुख्य नेता हमारे पार्टी के हैं। वो आपस में परामर्श करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर कोई निर्णय लेते हैं और जो निर्णय लिया जाएगा वो राहुल जी की सहमति से लिया जाएगा। तो जब हमने राहुल जी को नेता माना है तो राहुल जी की सहमति से जो निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा होगी और जब घोषणा होगी तब हम उसका स्वागत करेंगे। ये किसी घोषणा की हमको प्रतीक्षा नहीं की आवश्यकता नहीं है कि वो घोषणा हो तब हम उनको नेता माने। वो हमारे नेता हैं, हम उन्हें मानते हैं और वो इस समय जो चिड़िया की आंख देख रहे हैं, पेड़ को ना देखकर चिड़िया की आंख को देख रहे हैं कि हमारा लक्ष्य आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और उस चुनाव के बाद हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और अगले 20 वर्ष में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए इस देश के उत्थान के लिए और देश के विकास के लिए। हम लोग अपने आप को समर्पित रूप से उसी भावना से जुड़े हुए हैं। सलमान जी, 17 तारीख को AICC की मीटिंग है, कहा जा रहा है कि उसमें राहुल की औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर। तो आपको लगता है कि पहले करने से फ़ायदा होगा? नहीं, मैंने आपसे कह दिया, जो मेरा नेता है वो नेता जब निर्णय लेगा हमसे पूछेगा तो हम उसको बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। वो नेता का जो निर्णय होगा वो निर्णय जब सामने आएगा तब हम उसका स्वागत करेंगे। तैयारी है घोषणा करने की राहुल को? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं उस कमेटी में नहीं हूँ। मेरा सिर्फ काम है जो प्रस्ताव आएंगे और जो रेजोल्यूशन आएगा उसमें अपनी ओर से कुछ योगदान देने का इतना मेरा रोल है और इतनी मेरी भागीदारी है, उसका मैं निर्वाह करूंगा। अच्छा, एक सवाल और, जयराम रमेश ने ये कहा है कि पार्टियां जो है हिस्ट्री बन जाएंगी अगर नहीं समय रहते चेते, जिस ढंग से आपने चुनौती दी है। देखिए, मैंने चुनौती दी है? नहीं, आप पार्टी ने जिस ढंग से चुनौती दी है, चैलेंज बनी है। पार्टी कहिए ना, पार्टी कहिए, आप मत कहिए, आप फिर वो थोड़ा वो हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है। आप पार्टी ने कोई चुनौती नहीं दी है, आप पार्टी ने एक प्रस्तुति की है। आप पार्टी ने एक व्यवस्था में कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उनका अधिकार बनता है, लोकतंत्र में लोग कर सकते हैं। VP सिंह साहब ने कभी किया था, कभी और बड़े आंदोलन चले थे, JP आंदोलन चला था, वो सब चले थे और उन सभी का योगदान भारतीय राजनीति और भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या रहा है उसका इतिहास आप लोग सब पढ़ सकते हैं। एक और पार्टी ने ऐसा किया है, और भी पार्टियां हैं, कभी AGP ने किया था, कभी तेलुगु देशम पार्टी ने किया। कोई थ्रेट नहीं आपको लगता है? नहीं, थ्रेट कहाँ हमको लग रहा है कि थ्रेट हो तो मैं आपसे इतनी आराम से बात करता। अच्छा, प्रियंका गांधी भी अब मीटिंग लेने लगी है टॉप लीडरशिप की, क्या आपको लगता है कि अब एक्टिव भूमिका निभाएंगी प्रियंका गांधी? जिस दिन वो कहेंगी कि मैं एक्टिव भूमिका निभाऊंगी, लेकिन सहानुभूति उनको है, उस परिवार से संबंधित हैं जिस परिवार ने नेतृत्व हमारी पार्टी को दिया है, जिनका एक इतिहास है और वो एक उदार सोच की एक नागरिक हैं। तो उदार सोच की नागरिक को, दूरदर्शी नागरिक को अच्छी पार्टी और अच्छी व्यवस्था के लिए अगर कुछ योगदान देने की इच्छा होती है या जिज्ञासा बनती है तो उसका स्वागत करना। फायदा होगा प्रियंका गांधी और एक्टिव हो जाए अगर? नहीं, सबके एक्टिव होने से फायदा होगा, हम लोगों को सबको एक्टिव होना पड़ेगा। मोदी को विनाशकारी कहने पे सवाल उठाया शरद पवार ने कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था। नहीं, अब मैं कुछ शब्द इस्तेमाल करूं फिर कोई और उस पर सवाल उठाएगा। प्रधानमंत्री बहुत सूझबूझ के साथ कहते हैं जो कहते हैं और शरद पवार जी के अपने अनुभव हैं और वो बड़े अनुभवी और बड़े सम्मानित हमारे नेता हैं। दोनों में आपस में कोई चर्चा हो या कोई बात कही जाए उसमें हम अड़चन डालें, हम बीच में घुसें, वो उचित नहीं है।